आज करने वाले हैं पेट और पेनक्रियाज के लिए। पेट मतलब अपना पेट तो हो ही गया, स्टोमच एंड पेनक्रियाज, पेट एंड अंगनाशय के लिए आज करने वाले हैं 6 आसन करेंगे जो कि लेट कर किए जाएंगे आज। उसमें 6 आसनों में आपका रहेगा पवन मुक्त आसन रहेगा, उत्तान पादासन, नौकासन, कंधरासन या सेतुबंधासन जिसे कहते हैं, पादगुष्ठासन, प्रशासन और शवासन। ये 6 आसन आज करने वाले हैं जो कि लेट कर किए जाएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो आज का जो वर्कआउट है, आज का जो पेट का जो हमारा योगासन है वो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले, लेकिन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम जो है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो पे भी बताया हुआ है, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा प्रीवियस वीडियो का, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करने वाले हैं, उसके बाद फिर लेटकर 6 अभ्यास करेंगे पेट के लिए। और आप एक हफ्ते अगर आप करेंगे, अगर एक हफ्ते नियमित रूप से अगर आप करते हैं तो आपको एक हफ्ते में ही इसका जो है रिजल्ट आपको दिखने लग जाएगा। पेट में जितने भी कब्ज हैं, एसिडिटी है, ये सारी चीजें जो है वो समाप्त हो जाएंगी एक हफ्ते में ही। आप करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। दोनों सामने, पैर जो है दोनों सामने होने हैं, हाथ दोनों ऐसे, चेस्ट बाहर निकला हुआ, पैर की उंगली को देखेंगे मेरे, ये ऐसे करने हैं। ये 10 टाइम्स करेंगे, 10 बार करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ्ट की तरफ। ये भी 10 बार करने वाले हैं। तो पहले लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट से लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको, ये जो पंजे तलवे हैं इसको स्ट्रेच करेंगे ऐसे, ये खींच कर रखना है इसको, और ऐसे, ठीक है। ये भी 10 बार करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये करने के बाद में थोड़े से पैर को जो है ऐसे वार्म अप कर लीजिए। जैसा कि मैं पहले भी बताया कि आज पेट के लिए आज करने वाले हैं योगाभ्यास। तो पेट के लिए करने से पहले अभी वार्म अप में हम चक्की आसन जो है इसको भी शामिल करेंगे। ये पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे। ये भी 10 बार करने वाले हैं। बट ये कोहनी जो है ये नहीं, ऐसे फोल्ड नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही रहेगा।
स्टार्ट करते हैं। पहले लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं और श्वास भरते हुए आइए और यहां श्वास छोड़ना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी लेफ्ट से राइट की तरफ कर रहे थे, अब राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे। ये भी 10 बार करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद थोड़ा सा शोल्डर का मूवमेंट कर लेंगे 10 टाइम्स, अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ। श्वास भर के ऐसे करें और जब सामने आएगा श्वास छोड़ें। स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाहर से अंदर की तरफ। जब ऐसे करेंगे श्वास लेना है, सामने आएगा श्वास छोड़ना है। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करेंगे तितली आसन, करेंगे बटरफ्लाई थोड़ा सा। शरीर सीधा रखें। चलिए आ जाइए, सुखासन की मुद्रा में आ जाइए आराम से। ये हमारा वार्म अप हो गया। अब इसके बाद करने वाले आसन करेंगे, जो भी 6 आसन मैंने बताया अभी। अभी जैसे हम अभी चक्की आसन जब कर रहे थे, थोड़ा मेहनत ज्यादा था उसमें, एफर्ट ज्यादा लग रहा था उसमें। लेकिन एफर्ट थोड़ा ज्यादा जब लग रहा था उसमें, एफर्ट तो थोड़ा सा ज्यादा जरूर लग रहा था, तकलीफ हो रही थी थोड़ा सा, लेकिन उसी से ही विकास होता है ना, उसी से ही डेवलपमेंट होता है। अगर ये मेरी बॉडी है, अगर इसको और थोड़ा सा मेरे को अगर ज्यादा
करना है इसको, तो पहले मैं मान लो मैं डंबल से 10 सेट मारता हूँ तो मेरे को 11 सेट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसे दो जो चीजें जुड़ी हुई हैं, अगर इसको बढ़ाना है मेरे को तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करना पड़ेगा मतलब तोड़ना पड़ेगा। तोड़ूंगा तो ये दोनों चीजें अलग हो जाएंगी। अलग हो जाएंगी तो बीच में फिर फीलिंग भरेगा, बीच में और मसल्स आएंगे, तब ये मेरा डेवलप होगा, विकास होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जितना चादर है उतना पैर फैलाओ, ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन जितनी चादर है उससे बड़ा ही पैर फैलाना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें और थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, मेहनत तो जरूर लगता है। चलिए अब हम लेट कर करेंगे आज पेट के लिए। इसके ये पार्ट 1 है हमारा, इसके बाद पार्ट 2 आएगा पेट के लिए, जो कि हम बैठ कर करेंगे आसन। ओके, स्टार्ट करते हैं लेट कर करने के लिए। आराम से ऐसे लेट जाए, कोई भी चटाई मैट या जो भी सुविधा है उसको बिछाइए और लेट जाइए। बस करना है, बस ये जरूरी नहीं है कि यही होना चाहिए, बस करना है। ऐसे आराम से लेट जाएं, दोनों हाथ जो है बगल में, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर करना है, और दोनों घुटने जो है ये दाढ़ी ये जो है इससे लगेंगे। ठीक है, तो सीधे पैर रख लें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर करते हुए दोनों हाथ को ऐसे इंटरलॉक करके दोनों पैर पे रखें और दोनों घुटने दाढ़ी से लग जाएंगे ऐसे। आप इसको इंटरलॉक नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। जिनको ज्यादा पेट में गैस समस्या है, कब्ज की समस्या है, वो आप जैसे ही इसको आधे से 1 मिनट करेंगे आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा इसका, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और श्वास की गति सामान्य रखें इस स्थिति में आकर। यह है पवन मुक्तासन। आराम से फिर रिलैक्स हो जाए। इसको 2 से 3 सेट करें, आधे आधे मिनट के करें, बहुत ज्यादा ना करें। इसके बाद करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हाथ ऐसे नितंब के पास में, श्वास भरें और छोड़ते हुए दोनों पैर को ऐसे उठा लें। इस पैर को ज्यादा नहीं ऐसे नहीं उठाना है। आप जब ऐसे हैं तो इतना उठाएं कि आपको पैर दिखे ना, आपको पैर दिखना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। चलो स्टार्ट करो। पूरी शरीर कांप जाती है इसमें। ठीक है, तो ज्यादा ना करें, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड का एक अभ्यास करें, 2 से 3 बार करें, बहुत है। उसके बाद करने वाले हैं नौकासन करेंगे। नौकासन में क्या करते हैं, नौकासन क्या होता है, नाव होता है ना, बोट जो होता है, तो उसी की आकार में आ जाएंगे हम। कैसे करेंगे, ऐसे। ओके, चलो स्टार्ट करो। इसको भी
10 से 15 सेकंड 20 सेकंड रुको, फिर आराम करो, विश्राम करो, फिर करो, 2 से 3 सेट करो। चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाए, आराम से रिलैक्स हो जाए। तीन अभ्यास हो गए हमारे। चौथा आसन है इसमें कंधरासन या सेतु बंधासन। इसमें क्या करते हैं, दोनों पैर नितंब के समान रखें, हल्का सा फैलाकर दोनों पैर को, और ये दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को रखें, पकड़ लें और श्वास भरें, और जब ऊपर उठाएं तो श्वास छोड़ के पेट को अंदर कर लें। अब जितना खींच सकते हैं पेट को अंदर खींच लीजिए, जितना खींच सकते हैं, ठीक है। चलो, सीधे पैर था, ये सीधे पैर हो गया, फोल्ड कर लें, मोड़ लें, दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ लें, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचते हुए ऐसे उठा लें। इसको बोलते हैं कंधरासन या सेतु बंधासन, दोनों कहा जाता है इसको। आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे पेट को देखिए कितना अंदर है, ऐसे ही रखना है। इस स्थिति में बने रहें, 20 से 30 सेकंड बने रहें। और इस स्थिति में आने के बाद श्वास को सामान्य रखें, वापस से जमीन पर रख लें। इसको भी 2 से 3 सेट करें, ज़्यादा ना करें, बहुत है इतना। इतने से ही आपको पता चल जाएगा आपके पेट में जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो रही है या नहीं, इतने से ही आपको पता चल जाएगा, इतना ही करने से। और इसमें सबसे बेस्ट होता है पवन मुक्तासन, जो शुरू में किए थे, ये वाली, ठीक है। 4 हो गए आसन हमारे, जो लेट के करने वाले आसन है। इसके बाद है 5वें में पादगोष्ठासन प्रशासन करेंगे। इसमें क्या किया जाता है, इसको एक एक पैर से भी कर सकते हैं और दोनों पैर से भी कर सकते हैं। तो पहले एक एक पैर से कैसे करना है पहले वो बता देता हूँ, फिर दोनों पैर से बता देता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट वाला जो पैर है, उल्टा वाला जो पैर है, वो सामने ही रहेगा, जमीन से लगा हुआ और तना हुआ होना चाहिए। देखिए मेरा पैर देखिए, लेफ्ट वाला तना हुआ खींचा हुआ होना चाहिए। और राइट वाला पैर उठाएंगे, ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, और लेफ्ट वाला पैर जमीन से ही लगा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इस अंगूठे को नाक से लगाएंगे, और हाथ ऐसे नहीं रहेगा, हाथ अंदर रहेगा, हाथ अंदर रहना चाहिए ऐसे, ओके। चलो, ये एक पैर से हो गया, फिर वापस रख दे, फिर राइट वाला पैर जमीन पे, लेफ्ट वाला पैर फिर ऐसे। अब इसको दोनों पैर से भी कर सकते हैं। दोनों पैर को आपस में ऐसे मिला लें, ऐसे पकड़े, ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे पकड़े, और ये दोनों अंगूठे जो है नाक से लगने चाहिए, हाथ अंदर।
इसको भी 15 से 20 सेकंड करें। इसको जब तक आप 15 से 20 सेकंड नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जिस अभ्यास को पूरा करना चाहिए, जैसे करके पूरा करना चाहिए, वैसा पूरा जब तक नहीं करेंगे आपको उसका लाभ नहीं मिलने वाला। अब पवन मुक्त आसन बोलेंगे और ऐसे करके और फिर ऐसे कर देंगे आप, तो इससे नहीं होने वाला लाभ। थोड़ा सा बने रहिए यहाँ पे आके, ऐसे 20 सेकंड 30 सेकंड, आपकी स्ट्रेंथ जितनी है, क्षमता जितनी है, उतना बने रहिए इसमें, इस स्थिति में। ओके, 5 हो गए, 5 अभ्यास हो गए। छठवां आता है शवासन। शवासन में क्या करते हैं, दोनों पैर ऐसे सामान्य दूरी पे बाहर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ ऐसे, और दोनों हाथ ऐसे रहेंगे। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ बगल में रख लीजिए, सीधे सिर सीधे रहेगा, और रिलैक्सेशन की मुद्रा में चले जाइए, आराम आराम की मुद्रा में। आंख बंद करके कुछ सेकंड बने रहें इसी में। बीस से 30 सेकंड कम से कम बने रहें। ठीक है, तो आज 6 अभ्यास किए हैं जो पेट के लिए, स्टोमच एंड पेनक्रियाज, पेट के लिए और अंगनाशय के लिए, दोनों के लिए लाभदायक है। पेट में जिनको एसिडिटी, कब्ज, ये सारी समस्याएं जो रहती हैं, इन सभी समस्याओं को इन आसनों से ठीक किया जा सकता है। इसको लेकिन नियमित रूप से घर पे आप करें। अभी बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अब धीरे धीरे कीजिए, खिंचाव नहीं आना चाहिए, शरीर में जबरदस्ती नहीं करना है, कहने का मतलब ये है। ओके, आराम से उठ जाइए। तो ये 6 आसन जो आज हमने बताए पेट के लिए, इसमें पहला था पवन मुक्तासन, दूसरा था उत्तान पादासन, तीसरा था नौकासन, चौथा था कंधारासन या सेतुबंधासन, पांचवा था पादगुष्टासन प्रशासन, छठवा था आपका 6 नंबर पे था शवासन। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ बने रहें। और डेली नियमित रूप से योग को अपने जीवन में शामिल करें, एक्सरसाइज करें डेली, और अच्छे आहार लें। आहार भी अच्छा लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है इसके बाद वाले वीडियो पे आएगा, जिसको हम बैठकर करेंगे। पेट के लिए ही अभ्यास रहेगा वो, जिसको बैठकर किया जाएगा। अब ये करने के बाद में आप चाहें तो प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम कैसे करना है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई कैसे करना है, इसका वीडियो में जो है अभी लिंक में वीडियो में मेंशन कर दूंगा, डाल दूंगा। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और नियमित रूप से कर सकते हैं। तो आपका एक पूरा पैकेज बन जाएगा कि पेट के वर्कआउट के साथ में, पेट के लिए योगासन करने के साथ में फिर प्राणायाम कैसे करें। तो आप उस वीडियो से आप वो देख सकते हैं, सीख सकते हैं और घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ओके, चलो।
बाय बाय सभी को। अपना ध्यान रखिए और नियमित रूप से योग करते रहिए। नमस्कार।